दोस्तों, ओआईसी संगठन को शुरू से ही भारत के आंतरिक मामले में बोलने की आदत सी हो चुकी है। ऐसे में वो कभी भी अपने मुस्लिम देशों पर ध्यान नहीं देता, उनके आंतरिक मामलों में नहीं बोलना चाहता, चाहे वो पाकिस्तान का हो या सिया की खबर। वो बिल्कुल उन चीजों को दरकिनार करके सिर्फ भारत के ही मुसलमानों पर ध्यान देता है। ऐसे में उसने फिर से भारत के आंतरिक मामलों में सवाल उठाया है और उसे भारत के अंदर रह रहे मुसलमानों की चिंता अचानक से होने लगी है, जिस पर भारत ने पलटवार किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ओआईसी संगठन ने ऐसा क्या कहा जिसकी भारत ने खुलकर कड़ी निंदा की है। सरल भाषा में समझे तो एक दिन पहले ही ओआईसी ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव परिशमन प्रक्रिया के जरिए हो रहे हैं, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में जो बदलाव किया गया है, वो भारत में कश्मीर के लोगों का अधिकार का उल्लंघन है। इस चीज पर ओआईसी बहुत ही चिंतित है। ऐसे में जम्मू कश्मीर से संबंधित परिशमन आयोग का गठन मार्च 2020 में ही हो गया था। उसने 5 मई को अपने अंतिम रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर क्षेत्र को 6 अतिरिक्त विधानसभा सीट और कश्मीर घाटी को एक अतिरिक्त सीट दी गई। 90 सीट विधानसभा में होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर क्षेत्र से 43 और कश्मीर से 47 सीट होंगी। ओआईसी के इस तरह आंतरिक मामले में घुसने के कारण भारत ने भी दो टूक जवाब दे दिया। ओआईसी को भारत ने ये कहा है कि समूह को अपने सांप्रदायिक एजेंडा को अंजाम देने से हमेशा बचना चाहिए, वह भी सिर्फ एक देश पाकिस्तान के पक्ष में बैठ के हमें सलाह न दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम इस बात से निराश हैं कि ओआईसी सचिवालय ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों पर अनुचित टिप्पणी की है। भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर ओआईसी सचिवालय द्वारा किए गए दावे को स्पष्ट रूप से खारिज करती है, जो भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। बागची ने कहा कि ओआईसी को एक देश के इशारे पर भारत के खिलाफ अपने सांप्रदायिक एजेंडे को अंजाम देने से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का काम करने वाले परिसमन आयोग ने इस महीने की शुरुआत में अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी थी। इस पर किसी और को हमारे आंतरिक मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओआईसी को मिर्ची लगने का कारण एक ये भी है कि यूएई जैसे देशों ने भारत के जम्मू कश्मीर में निवेश करना शुरू कर दिया है और ओआईसी के सारे मंसूबे को नाकाम कर दिया है। ऐसे में उनका मिर्ची लगना तो तय था। ये कोई पहली बार नहीं, ओआईसी शुरू से ही भारत के हर आंतरिक मामले में दखल देने की कोशिश करता है, चाहे वह 3 तलाक का मामला क्यों न हो या आर्टिकल 370 का मामला ही क्यों न हो, बिना दखल दिए नहीं रहता। वहीं पर दोस्तों, ओआईसी संगठन का चहेता पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में चीनी नागरिक पर हमले की कई घटनाएं हुई है। इन हमलों को अक्सर बीएलए अंजाम देता है। बलूचिस्तान में बलूच लोगों की जमीन पर चीनी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस वजह से बलूच लोगों के भीतर चीन और पाकिस्तान दोनों को लेकर गुस्सा है और ये अक्सर ही चीनी नागरिकों को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में हुए धमाके में मारे गए चीनी नागरिकों के बाद अब चीन को डर सता रहा है। दरअसल पाकिस्तान में मौजूद चीनी टीचर्स अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपने देश लौटने लगे हैं। चीन ने खुद सभी टीचर्स को वापस बुलाया है। कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले चीनी टीचर्स चीन रवाना हो गए हैं। कराची यूनिवर्सिटी के अलावा पाकिस्तान के अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर्स को चीन ने वापस बुला लिया है। पिछले महीने कराची में हुए बम धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 3 चीनी नागरिक थे। चीन ने अपने नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद पाकिस्तान को कहा है कि वो हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को गिरफ्तार करे। आतंकी हमले को देखते हुए पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर चीनी विदेश मंत्री ने गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चीन के अपने नागरिकों की सुरक्षा करने को कहा है। इस घटना के बाद पाकिस्तान में चीनी लोगों की सुरक्षा करने की सरकार की क्षमता पर चीन का विश्वास पूरी तरह से हिल गया है। इस घटना के बाद चीनी सरकार ने पाकिस्तान में काम कर रहे अपने नागरिकों पर हमले पर भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी निवेश से बलूचिस्तान के लोगों को कोई लाभ नहीं हो रहा। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा बलूचिस्तान लंबे समय से चल रहे हिंसक विद्रोह का घर है। ओआईसी तो भारत के मामले में समय समय पर भारत के हर आंतरिक मुद्दों पर बोलता रहता है, लेकिन उसे ये मुस्लिम देश दिखाई नहीं देते। इनके बारे में वह अपनी चुप्पी साध लेता है या फिर ओआईसी सिर्फ भारत विरोधी ही बोलता है। यहाँ पर दोस्तों, जिस तरह से ओआईसी भारत के खिलाफ आए दिन बोलता है, तो क्या ऐसे में भारत को इस संगठन के मुकाबले में नॉन मुस्लिम देशों का संगठन बनाकर जिसमें फ्रांस जैसे देश शामिल हो जो कि इनको काउंटर कर सकें, क्या भारत को ऐसा करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके बताएं। आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या फर्क पड़ता है बोलने से। तो बोलने से फर्क पड़ता है। जब 57 देशों का संगठन ऐसी बातें बोलता है तो देश की छवि विश्व पटल पर खराब होती है। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत को इसका कोई न कोई इलाज निकालना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।